बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे। हम पहले 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ शो दैट द पॉइंट्स A0 to B√3(1) एंड C0 - 2 आर द वर्सेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अच्छा, हमने ये शो करना है कि ये जो है ये राइट ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस हैं, ये हमने शो करना है। ये तभी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम पहले ए बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी सी एंड सी ए निकालेंगे और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर गया तो क्या होगा कि ये वर्टिसेस राइट एंगल ट्राइंगल के होंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी सी एंड सी ए निकाल लेते हैं। गिवन हमें क्या है, गिवन A0 to B√3(1) और C क्या है 0 - 2। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ए लिख लेते हैं। ए क्या है 0 2 और बी क्या है √3(1). इसको मैं कह देती हूँ x1 y1 और ये क्या है x2 y2। डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं x1 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और सबके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। व्हाट इज़ x2? x2 इज √3 - 0 प्लस व्हाट इज़ y2? 1 - 2 का स्क्वायर और सबके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। ये √3 आ गया का स्क्वायर और माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। 3 + 1 4 और √2 किसके इक्वल होगा 2 के। मीन्स ए बी जो मेरे पास आया है वो क्या है 2। अच्छा, इसी तरह अब हम निकालेंगे टू फाइंड बी सी। हम पहले यहाँ पे क्या ले लेते हैं, b किसके इक्वल है √3 1 एंड c क्या है मेरे पास 0 - 2। तो बी सी किसके इक्वल होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर सबके ऊपर क्या स्क्वायर। इसके ऊपर हम लिख लेते हैं ओके। व्हाट इज़ x2? 0 माइनस √3 का स्क्वायर। y2 इज़ -2 माइनस 1 सबके ऊपर क्या है स्क्वायर। ये क्या हो गया √3 माइनस √3 का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो गया ऐड करेंगे तो -3 का स्क्वायर। ओके, ये नेगेटिव नंबर है। जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव और स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या आ गया 3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 = 9 और नेगेटिव नंबर क्या हो गया पॉजिटिव। प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 12 का एलसीएम ले लेते हैं 2 6 are 12 2 3 are 6 and 3 1 is 3। ये हो गया 2 × 2 × 3 और ये हो गया 2 स्क्वायर × 3 और ये जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो क्या बन गया 2 स्क्वायर रूट 3। बी सी मेरे पास आ गया दिस। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है सी ए टू फाइंड ए सी। ठीक है, ए सी निकालने के लिए हम पहले ए लिख लेते हैं। व्हाट इज़ ए 0 2 और व्हाट इज़ सी 0 - 2। ठीक है, तो सी ए क्या होगा, ये क्या है x1 y1 x2 y2 0 माइनस व्हाट इज़ x1 0 स्क्वायर और व्हाट इज़ y2 -2 - -2
का स्क्वायर। ये तो हो गया 0 -2 अच्छा ये क्या -2 और प्लस माइनस -2 और सबके ऊपर क्या है स्क्वायर। 0 प्लस माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो -4 का स्क्वायर और 0 16 आ गया और स्क्वायर रूट 16 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, स्क्वायर रूट 16 क्या आ गया 4 मीन्स CA हमारे पास क्या आ गया 4। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा AC हमने जो फाइंड आउट किया AC या CA हमारे पास क्या आया उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर। व्हाट इज़ BC हमारे पास आया 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ AB इज़ 2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 3 क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 16। ये ट्रू हो गया, ये ट्रू है सो हम लिखते हैं गिवन points are the vertices of a right triangle. Questions part number 2 is the points A 3 1 B -2 -3 and C 2 2 are the vertices of isosceles triangle. ठीक, isosceles triangle वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स की लेंथ होती है इक्वल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर ये दो साइड्स की लेंथ इक्वल आ गई तो वो ये ट्राइंगल हो गया isosceles ट्राइंगल। हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के AB BC and CA निकाल लेंगे। ठीक है, हमें गिवन क्या है, गिवन पॉइंट्स आर कौन कौन से हैं A 3 1 B -2 -3 और C क्या है 2 2। ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AB निकाल लेते हैं। व्हाट इज़ AB x2 डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अच्छा फिगर में x2 क्या है -2 -3 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2 -3 -1 होल स्क्वायर और सबके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर और ये हो गया 3 + 1 4 -4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 41 स्क्वायर रूट 41। AB हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 41। ऑल्सो AB अब हम निकाल लेते हैं BC निकाल देते हैं। ये है BC तो व्हाट इज़ x2 -2 -2 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2 -3 -2 होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर
और सबके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 41। ठीक है, बी सी हमारे पास क्या आ गया 41। नाउ अब क्या रह गया हमारे पास सी ए। ठीक है, अब हम सी ए निकाल लेते हैं। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। व्हाट इज़ x2? ये है x2 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये हो गया -1 का स्क्वायर और ये भी क्या हो गया 1 का स्क्वायर। 1 प्लस 1 ये हो गया स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, एस ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी सी के इक्वल है। सो गिवन पॉइंट्स क्या हमने करना था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, क्योंकि दो की लेंथ इक्वल आ गई है। सो गिवन पॉइंट्स और द vertices of an isosceles triangle। ओके, ये हमने प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट इज द पॉइंट्स A5 to B -2 3 C -3 -4 and D4 -5 आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम क्या होती है? 4 साइडेड फिगर होती है या क्वाड्रिलेटरल होती है, जिसमें क्या होता है ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल इन लेंथ। अच्छा, ये साइड ये दोनों क्या है इसके पैरेलल हैं और इक्वल इन लेंथ हैं। ठीक है, इसी तरह ये साइड इस साइड की क्या है पैरेलल भी है और इक्वल इन लेंथ भी है। ठीक है, अगर इन पॉइंट्स को मैं ड्रॉ करूँगी तो इस तरह की पैरेललोग्राम बनेगी। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि ये हमने शो करना है कि ये जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के ही वर्टिसेस हैं। ये कैसे शो होगा? अगर ये आमने सामने वाली साइड्स अगर इक्वल लेंथ आएंगी तो हम कहेंगे दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पहला पॉइंट क्या 5 2 यानी इसके एक्स पॉजिटिव वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बनी इसकी ए पॉइंट बना। दूसरा क्या है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में बी बनेगा। तीसरा क्या है दोनों नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट सी बनेगा। और इसी तरह ये जो पॉइंट है 4 -5 यानी एक्स क्या पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये किस में बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गई। अच्छा, क्या हमें करना है? सॉल्यूशन हम लिखते हैं गिवन पॉइंट्स आर, कौन कौन से हैं? एक है A5 B -2 3 C -3 -4 और D क्या है 4 -5। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? ए बी निकाल लेते हैं। ए बी किसके इक्वल होगा? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 क्या है? ये है -2 -5 का स्क्वायर प्लस 3 -2 का स्क्वायर, सबके ऊपर क्या स्क्वायर रूट, -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 7 = 49 प्लस 1 50। स्क्वायर रूट क्या आ गया? 50 आ गया। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 = 4 2 5 मीन्स 2 × 5 × 5 आ गया। ये पेयर है बाहर आ जाएगा तो 5 स्क्वायर रूट
ए बी हमारे पास जो लेंथ आ गई है वो क्या है 5 स्क्वायर रूट 2। अच्छा अब हम निकाल लेते हैं डी सी। नाउ डी सी पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। अच्छा x2 क्या होगा -3 -4 का स्क्वायर। y2 क्या है यहाँ पे -4 -5 का स्क्वायर। ये हो गया -7 का स्क्वायर प्लस -4 +1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर 49 और ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर। 49 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और क्या हो गया 50 का भी हमने लिया है एलसीएम तो क्या है 5 स्क्वायर रूट 2। डी सी हमारे पास क्या आ गया 5 स्क्वायर रूट 2। ओके अब हम बी सी और ए डी निकाल लेते हैं। बी सी क्या होगा ये है x2 -2 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2 -4 और -3 का स्क्वायर। -3 +2 -7 का स्क्वायर ये हो गया -1 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 7 का स्क्वायर 49 मीन्स आ गया स्क्वायर रूट 50। तो ये हम इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। ये हमारा हो गया लेंथ हमने निकाली बी सी। नाउ ए डी क्या होगा अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं ए डी ये है x2 4 -5 का स्क्वायर प्लस -5 -2 का स्क्वायर। ये हो गया -1 का स्क्वायर और ये हो गया -7 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 और 49 50 स्क्वायर रूट 50 क्या होगा 5 स्क्वायर रूट 2 मीन्स हमारे पास ए डी भी क्या आ गया है 5 स्क्वायर रूट 2 आ गया। सो ऑल लेंथ्स आर इक्वल इन लेंथ। एज ए बी लेंथ जो है इट इज़ इक्वल टू सी डी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू ए डी। ठीक है ऑल लेंथ्स आर इक्वल इन इक्वल। सो गिवन पॉइंट्स हम लिखते हैं। सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है उनके तमाम जो पॉइंट्स हैं उनकी हमने जो लेंथ फाइंड आउट की है ए बी ये लेंथ ये और ये सारी इक्वल लेंथ हैं। ठीक है तमाम साइड्स की जो लेंथ है इक्वल है। सो ये क्या है ये जो गिवन वर्टिसेस हैं वो किसके वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। ओके क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of right triangle with right angle at vertex A। अच्छा में 3 पॉइंट्स गिवन है और कहा गया कि A जो है इस पर राइट एंगल बना हुआ ट्राइंगल का। बाकी हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं।
तो हमने कहा गया कि ये राइट एंगल के वर्टिसेस हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, हम लिखते हैं गिवन पॉइंट्स आर कौन से हैं, ए -3 -1, बी 0 2 एंड सी क्या है एच -2। as these points are the vertices of a right triangle, so by Pythagoras theorem क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा। तो व्हाट इज़ हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है बी सी का स्क्वायर। व्हाट इज़ बेस? बेस इज़ ए बी का स्क्वायर। व्हाट इज़ परपेंडिकुलर स्क्वायर? परपेंडिकुलर इज़ ए सी या सी ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो इसके लिए हमें बी सी चाहिए, ए बी चाहिए और ए सी चाहिए। ठीक है, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। नाउ बी सी हमारे पास क्या होगा, बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या करेंगे हम, बी सी कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ये है बी सी। व्हाट इज़ x2 h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2 -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर। ये है h स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 16। ये है स्क्वायर। ये बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस 16। बी सी का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर 1। बी सी हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं ए बी। नाउ ए बी इज इक्वल टू, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ए बी। ठीक है, ये है ए बी। तो व्हाट इज़ बी, x2 इज़ 0 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2 2 माइनस -1 का स्क्वायर। ये हो गया माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और 2 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ये कट किया तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे 3 + 2 क्या हो गया, 3 -1, ये 1 है। 3 2 + 1 क्या हो गया 3 का स्क्वायर, तो सबके बाहर क्या स्क्वायर रूट 3 + 3 का स्क्वायर 9 12 स्क्वायर रूट 12 है। मीन्स ए बी हमारे पास 12 है, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 12। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर। अच्छा, अब नाउ ए सी हमने निकालना है। व्हाट इज़ ए सी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर
व्हाट इज x2? h माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, y2 इज -2 माइनस -1 का स्क्वायर और सब के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। h माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। ये a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और ये क्या है? -1 का स्क्वायर। ये हो गया h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2h स्क्वायर रूट 3 और ये हो गया +1। h स्क्वायर प्लस 3 + 1 हो गया 4 + 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h का स्क्वायर रूट, और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h। ये है हमारे पास ac स्क्वायर, ठीक है। हम ये जो तमाम वैल्यूज़ थी, हमने जो इक्वेशन 1 बनाई थी ये वाली, ठीक है। इस इक्वेशन 1 में सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा? पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास क्या था? हमारे पास BC हमारे पास आया था h स्क्वायर प्लस 16, a भी हमारे पास क्या था? 12, और AC अभी हमने निकाला है, क्या आया? h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h, ठीक है। ये आ गया। इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 12 + 4 16 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3h। ये दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस h स्क्वायर, इसको भी दूसरी तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? -16। यहाँ पे क्या बच गया? 0। ये 16 से कट गया, h स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया? -2 स्क्वायर रूट 3h इज़ इक्वल टू 0। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? h की वैल्यू निकालनी है, तो h क्या आ जाएगा? 0 डिवाइडेड -2 स्क्वायर रूट 3, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर क्या हो जाता है? 0। सो h की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 0, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट।